फ्लैश मूवी में हमें ना जाने कितने ईस्टर एग्स, स्पॉयलर्स या आने वाले मूवी के पोटेंशियल्स देखने को मिले और इस मूवी से डीसी को एक रीबूट मिला, वो कैसे, उस पे भी बात करेंगे। और देखो ये एक स्पॉइलर टॉक होगा मूवी फ्लैश के ऊपर, सो जिन्होंने नहीं देखा है वो इसे मत ही देखना, बाकी आपकी मर्जी है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं फ्लैश के एंडिंग को लेकर, जो हमें देखने को मिलता है जहां बैरी एलन अपना ओरिजिनल फ्लैश और यंग छोटे फ्लैश का आमना सामना होता है डार्क फ्लैश से, जो कि और कोई नहीं बल्कि यंग बैरी एलन का ही फ्यूचर रूप होता है। जब यंग बैरी कहता है कि वो किसी को मरने नहीं देगा, तो उसी बिगड़ी चीज को जिसमें सुपरगर्ल और बैटमैन को मरने से वो बचा नहीं सका, उसे बार बार सही करने की कोशिश में सालों लगा देता है। एंड ऐसा करने में उसकी उम्र, पावर्स एंड इवन अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो जाती है और वो बन जाता है डार्क फ्लैश। डार्क फ्लैश ओरिजिनल बैरी को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसको लगता था कि अगर वो मर गया तो बार बार जो टाइम में डिस्टरप्ट हो रहा है वो खत्म हो जाएगा और यूनिवर्स पूरी तरह से सेटल हो जाएगा। लेकिन इस चक्कर में यंग बैरी उसके सामने आ जाता है और उसे वो गलती से ही मार देता है। एंड क्योंकि यंग बैरी डार्क फ्लैश का ही पास था, इसलिए उसके मरने पे डार्क फ्लैश भी गायब हो जाता है। क्योंकि टाइम ट्रैवलिंग में अगर आप यंगर सेल्फ मर जाता है तो आपका करंट सेल्फ अपने आप गायब हो जाएगा। एंड दैट्स व्हेन जब रीबूट हो जाता है सब कुछ, और इस पे थिंग्स और भी ज़्यादा वाइल्ड हो जाती हैं जब ओरिजिनल बैरी स्टोर में जाके जो डिब्बा होता है वो उठाकर ऊपर रख देता है ताकि उसके डैड को वो दिखे एंड उनका फेस कैमरे पर दिख जाए, जिससे वो इनोसेंट साबित हो पाए। लेकिन इस एक छोटी सी चीज़ को करने में उसका यूनिवर्स पूरी तरह उथल पुथल हो जाता है, जहाँ सब कुछ सेम रहता है लेकिन शक्लें बदल जाती हैं। क्योंकि टाइम ट्रैवलिंग में आप एक कुर्सी भी घुमा दोगे ना तो एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, जो हमने मार्वल के लोकी में भी देखा था। और इस तरह बेन एफ्लेक के बैटमैन की जगह आ जाता है जॉर्ज क्लूनी का बैटमैन, जो कि 90s की मूवी बैटमैन एंड रॉबिन में बैटमैन बने थे, जो कि अब तक की सबसे वर्स्ट बैटमैन मूवी है मेरे अकॉर्डिंग। तो आखिर बेन एफ्लेक का हुआ क्या? वेल, टाइमलाइन चेंज होने की वजह से फेस तो चेंज हो गया, अब यहाँ से मल्टीवर्स का चक्कर शुरू होगा। शायद कुछ सालों के बाद हमें बेन एफ्लेक का बैटमैन देखने को मिले, बट आई डोंट थिंक कि हमें जॉर्ज क्लूनी के बैटमैन को देखने को मिलेगा आगे डीसी की मूवीज में। फिर इसी पे क्वेश्चन आता है कि अगर बेन एफ्लेक का बैटमैन चला गया है तो एक्वामैन 2 में फिर एफ्लेक को कैसे कास्ट किया गया है बैटमैन के रोल में? तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहला, या तो एक्वामैन 2 की कहानी टेक प्लेस करी होगी फ्लैश से पहले, या फिर हमें एक्वामैन में देखने को मिलेगा बेन एफ्लेक इसी यूनिवर्स वाला, बट अचानक से वो उस मूवी में गायब हो जाएगा फ्लैश के टाइम ट्रैवलिंग की छेड़खानी की वजह से, और इस तरह डीसी का रीबूट हो जाएगा पूरी तरह। तो क्या आखिर वंडर वुमन भी चेंज हो जाएगी? तो प्रोबेबली नो, क्योंकि गैल गडोट एज वंडर वुमन डीसी चेंज करने का रिस्क नहीं उठाएगा। फिर बात करें सुपरमैन की, तो वो ऑलरेडी चेंज है, जो कि सुपरमैन लेगेसी में हमें देखने को मिलेगा। बस देखना ये है कि वो किस यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी फिल्म। फिर बात करूं ईस्टर एग्स की, तो सबसे बड़ा ईस्टर एग था अपने बजरंग बली का पोस्टर फ्लैश मूवी में। मैंने थिएटर में एक सेकंड के लिए थम सा हो गया था। एंड आई नो कि ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है इंडियन ऑडियंसेस के लिए, बट एक वो पोस्टर बैरी के रूम में आखिर कर क्या रहा था? तो मुझे ऐसा लगता है कि बैरी को बचपन में उसकी माँ मंकी बुलाती थी एंड उसके पास मंकी का सॉफ्ट टॉय भी होता है, एंड हनुमान जी तो है अपने वानरों के देवता, तो इसलिए शायद बैरी के रूम में उनका पोस्टर था। फिर बात करें कुछ कैमियोज की जो हमें मल्टीवर्स के पोर्टल में देखने को मिलती है, जैसे क्रिस्टोफर रीव्स के सुपरमैन एंड हेलेन स्लेटर की सुपरगर्ल, जो कि 80s के मूवी में प्ले करते थे सुपरमैन एंड सुपरगर्ल को। उनकी पुरानी मूवी की फुटेज दिखाई जाती है इसमें। एंड सबसे बेस्ट कैमियो था निकोलस केज के सुपरमैन का, जो एक्चुअली एनिमेट करके बनाया था इन्होंने। तो निकोलस केज का सुपरमैन एक अनरिलीज मूवी में था जो कि 90s में टिम बर्टन ने डायरेक्ट किया था, सुपरमैन लिव्स, जो सुपरमैन की डेथ पे बेस्ड होने वाली थी। बट ये मूवी कैंसिल हो गई बिकॉज बैक टू बैक बैटमैन की 2 फिल्में फ्लॉप हुई थी एंड टिम बर्टन की मूवी भी उस वक्त खासा नहीं चल रही थी, जिस वजह से स्टूडियोज ने पैसे लगाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया एंड मूवी कैंसिल करनी पड़ी। फिर दो सबसे बड़ा सवाल एंड आखिरी सवाल ये है कि आखिर फ्लैश 2 मूवी आएगी या नहीं?
एंड अगर आएगी तो क्या उसमें माइकल कीटन का बैटमैन एंड साशा काले की सुपर गर्ल हमें देखने को मिलेंगे या नहीं। तो अभी हाल में ही फ्लैश के डायरेक्टर एंडी मुशेटी ने कहा है कि उन्होंने ऑलरेडी फ्लैश 2 की स्क्रिप्ट लिख ली है और अगर द फ्लैश मूवी 2022 में आई बैटमैन मूवी के रेवेन्यू को टच कर जाती है तब इसके सीक्वल पे वो काम करेंगे एंड आई थिंक शायद ये हो सकता है। लेट्स सी। और क्या माइकल कीटन का बैटमैन एंड साशा कैले की सुपर गर्ल फिर से देखने को मिलेंगी? तो इसका सीधा आंसर है मेरे हिसाब से शायद कभी नहीं, क्योंकि जैसा फ्लैश के क्लाइमैक्स में बताया है कि ये नियति है कि कुछ चीज़ें कभी ठीक नहीं हो सकती, चाहे उन्हें कितना भी सही कर लो। जो किस्मत में लिखा है उसे बदलना इम्पॉसिबल है एंड मूवी में दोनों मर जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हमें वो दोनों आगे नहीं देखने को मिलेंगे। बट शायद अगर आगे डीसी की कोई मल्टीवर्स मूवी आए तो हमें उनका अपीयरेंस फिर से देखने को मिल सकता है। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीकी यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।